कितना मतलबी है, कितना गिर गया है इंसान। जहां तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, वहां अकेले कृष्ण थे। तूने कृष्ण से कहा मेरे प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो। मेरे प्रभु ने कहा मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? भगवान मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है, तू जब दुनिया में जाए ना तो ऐसे कर्म करके आना जिससे दोबारा तुझे इस नरक में न जाना पड़े। ये वादा कर मुझसे। क्या करूं महाराज? बोले अच्छे कर्म करना जिससे तेरा कल्याण हो जाए, जिससे तुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसे कर्म करके आना। भगवान मैं वचन देता हूं, मैं पृथ्वी पर जाकर अच्छे कर्म करूंगा, हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, संतों की सेवा करूंगा, तीर्थों की सेवा करूंगा, धामों में जाकर अपना बेड़ा पार करने की कोशिश करूंगा, गिरिराज की परिक्रमा करूंगा, वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, बरसाने की परिक्रमा करूंगा। प्रभु जो भी साधु संत श्रेष्ठ मिलेंगे उनके चरणों में अपना सर झुका दूंगा। मेरे प्यारे, कभी अभिमान नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी घृणित कर्म नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे इस धरातल पर भेज दो, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान ने निकाल दिया। लेकिन जीव ने एक बात और कही, जब आप मुझे बाहर भेजें, हो सकता है मैं ये बात भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद दिला देना। भगवान बोले चिंता मत कर, मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमें पृथ्वी पर भगवान ने भेज दिया। हम इस सुंदर मानव शरीर को प्राप्त करके आ गए। और जब इस शरीर को लेकर हम पृथ्वी पर आए, भगवान ने हमें थोड़ी सी प्रेरणा दी। इंटेलिजेंट बन गए, अच्छा हो गया, पढ़ लिख गए, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, या अच्छा बिजनेस सेटल कर लिया, सब सेट हो गया। उसके बाद आपसे कोई कहता है चलो भागवत सुनने चलते हैं। He told me, I can't believe in God. What? I can't believe in God. Oh, nice. You can't believe in God. But you must understand, God will not give you anything if you don't believe in God. God कुछ भी तुम्हें देने वाला नहीं। God will not give you anything. Anything means anything, मतलब एक सुई की नोक के बराबर भी। If you don't believe in God. तू जब पैदा हुआ था ना तो तेरे घर वालों ने पंडित जी को बुलाया था नामकरण करवाने के लिए। ये गॉड के ही दूत हैं। जब तेरी शादी हुई थी ना तो पंडित जी को बुलाया था भामर डलवाने के लिए। ये भी गॉड के ही दूत हैं। और जब तू मर जाएगा ना तब भी पंडित जी आएंगे तेरा क्रिया कर्म करवाने के लिए। ये भी गॉड के दूत हैं। तेरे मानने से क्या होता है, तेरे न मानने से क्या होता है? पीपर पे भूत बैठा था, वो कहता है यहां से जो कोई निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। तमाम निकल गए, वहां पहनाया गई चेंटी मरी। लेकिन भूत समझता था मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं। अरे तू ही भूत है, तू मर के भूत बना। भूत की अपना न शरीर है न कुछ है, सिर्फ हल्की सी हवा है। तू कहता मैं तू खुद मरेगो और अन्य कांटे मार देगो तू भाई। ए माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा। ए माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे। राम नाम अब बोलो ने का आनंद आवा तुम आई सु। राम नाम टेंशन मत दो गुरुजी, तेज तेज धड़कता है। राम नाम सत्य के नाम सुनते ही धड़का ले, समझा ले। तो ये सच है मेरे भाई। भगवान ने तो हमें याद दिलाया बार बार। जाओ कथा हो रही है, इतने होल्डिंग्स लगे हैं पूरे आगरा में। मैं देखता हूं जहां निकल जाऊं वहीं बड़े बड़े। बोले हमें पता नहीं चला। हम बे नवाब के बच्चा, तो ना पता चली हैं? और तो यूं कोई कह दे मैं करोड़ों रुपए फ्री में बट रहे चले। सिर्फ एक आदमी बता दे पूरा आगरा में ही दिखेगो। पूरा क्यों, किस लिए? बोले वहां माया मिल रही है। और यहां पर एक कवि ने एक संत ने बहुत अच्छी बात लिखी। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए।
सब माया को बसते, माधव को कोई नहीं बसता, और जो माधव को बसता है माया उसकी गुलाम हो जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो नहीं तो और लोग आ जाएंगे, और जोर से। लोग कहेंगे हमें भगवान ने बताया, नहीं, भगवान खुद नहीं आते, भगवान तो अपने दूत भेजते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपने गर्भ में क्या प्रण किया है। और शायद अभी आपको पता चल गया होगा कि आपने भगवान से वादा किया है, तो आपको वो वादा निभाना चाहिए। आजकल की माएँ इतनी मॉडर्न हो गई हैं, मैं माँओं से नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ बैठी हैं, मैं जो नहीं आई हैं उनसे कह रहा हूँ, वो बच्चे को हर शिक्षा दे देती हैं, लेकिन भगवत संबंधी कोई शिक्षा उनको नहीं दी जाती, संस्कार संबंधी शिक्षा जाती। उन्हें नहीं बताया जाता कि हमारे राम कितने बड़े मातृ पितृ भक्त थे, उन्हें नहीं बताया जाता कृष्ण अपने कितने भक्तों के भक्त थे, कैसे अपने भक्तों की सेवा करने में कृष्ण सबसे आगे आते थे। उन्हें राम कृष्ण के बारे में नहीं, और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वहाँ तो भैया वो और ही काऊ के बारे में जानेंगे, राम कृष्ण के बारे में वो नहीं जान पाएंगे। वो गुड मॉर्निंग डैड तो कर देंगे, लेकिन वो सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, ये शिक्षा नहीं लेंगे। वहाँ से ले सकते? बोली, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे माता पिता गुरु नावई माता, ये शिक्षा आएगी? गुड मॉर्निंग डैड, डैड मीन्स चलो हम उस सफर पे निकले जहां और न साथ मिला कोई, जाने चले जाते हैं कहां, बोलो गाओ, जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, बड़े बड़े फ्लैट ये सारे, बड़े बड़े बंगले ये सारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे, धरे रह जाएंगे सारे, यहीं गिर जाएंगे सारे, भूकंप पे मर जाएंगे। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, नाना झूठ मत बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो, सदा तुम सत्य को बोलो, प्रभु के साथ तुम डोलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप लोग सोचते होंगे महाराज तो पागल हो गया, कसम से कई बार मुझे भी लगता है, रियली मुझे कई बार लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया हो, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं, लेकिन मुझे इस पागल बनने में भी बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो गया हूं ना, भगवान करे सबरी दुनिया पागल है जाए, ऐसी सब ऐसे ही है जाए निखाल। तभी तो गाएंगे क्या, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। बोलिए सब, मत बोलो प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मैं झूठ कहूँ
हर पल झूठ कहूं, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे बोले, झूठ चबेना, बात बात में झूठ है। आज जिंदगी में ये नहीं पता चलता कि कहीं जिंदगी भी तो झूठ नहीं है। मैं जिंदा हूं कि झूठ ने मार दिया है। सत्यम परम धीमहि, इस परम सत्य की सत्ता को स्वीकार करो, इसलिए सत्य बोलो। सत्यमेव, जोर से बोलो, सत्यमेव जयते। ध्रुव को यह बात मां ने समझाई, हे भारत की माओ, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम पर निर्भर है। टीवी तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये इंटरनेट टीवी तुम्हारा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, साथ में मोबाइल पे एसएमएस, बाप रे बाप, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अगर कोई संभाल सकता है तो सिर्फ भारत की मां है जो अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है, सिर्फ मां और कोई नहीं। सिर्फ मां, फिर पिता, फिर टीचर। टीचर पे तो उम्मीद मत रखो, पैसा दो, पढ़ो, निकलो, फेल हो या पास, आई डोंट केयर। लेकिन फिर सुधार सकते हैं धर्म गुरु। लेकिन धर्म गुरु तब सुधारे जब अपने बच्चों को आप सत्संग में लाओ, और वो आप लाते नहीं। आप तो अपने बच्चों से कहते हो अभी तेरी उम्र थोड़ी भैया, कथा सुनवी का बाबाजी बनेगो भागवत सुन के, बाबाजी बनना तो है। अरे कथा सुने भाई सब बाबाजी है गए, तुम तो बने ना आज तक। 3 साल है गई मुझे, 3 बेर तीसरी बेर कथा कर रहा हूं, सबरे के सबरे यूं ही बैठे घर में है। एक आध तो है जाओ बाबाजी, वृंदावन बगल में ही है, आओ चलो आश्रम में बनवाओ ईंट पत्थर का चूत डारियों मां ना महाराज, यही आनंद है भयो कोई बाबाजी। हाँ, कुछ लोगों में परिवर्तन जरूर हुआ। भागवत ने जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर किया है। परिवर्तन क्या है कि जो कुछ बुराइयां थी उसको निगलेक्ट कर दिया, हमने दूर कर दिया, अच्छाई को अपनाया। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर आप अपने बच्चों को संस्कार ना दे सके तो कम से कम अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें भागवत के कथा पंडाल में जरूर लेकर आया करो। क्योंकि कथा पंडाल में अगर आपके बच्चे आएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखेंगे, अवश्य सीखेंगे। 1 दिन नहीं सीखेंगे, 2 दिन नहीं सीखेंगे, 4 दिन सुना दे, गारंटी है। जो तू उसे 4 साल में नहीं सिखा पाया, हम उसे 4 दिन में सिखा देंगे, मात्र 4 दिन में। लेकिन कथा सुने आके कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी बैठकर वो मोबाइल पे एसएमएस सेंड कर रहे हो, फिर हमारी गारंटी नहीं है। और इस बात पे नजर रखना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं काफी बच्चों को देखता हूं, सबसे आगे बैठेंगे, सबसे वीआईपी वीवीआईपी, अच्छे मोबाइल, अच्छी सब व्यवस्था सुविधा, और झटाझट सेंड करते जाओ, सामने ते आते जाओ, अपने पढ़ते जाओ, और पढ़ पढ़ के हंसते जाओ, मुस्कुरा मत जाओ। पंडित जी कह रहे कहाँ गए तो बोले कथा में। फिर बाद में आके कहना आपने तो नहीं सुधारा, हमने सुधारा, बैठा माथा तेरा भैया। और एसएमएस कहीं और ही सेंड हो रहे थे, हम कहां से सुधारें। इतनी नजर आप अपने बच्चों पे रखो कि आपका बच्चा कथा सुन रहा है कि नहीं, और फिर 4 दिन बाद मुझसे मिलना और देखना तेरे बच्चे के भविष्य में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। ये भागवत उसे परिवर्तन कर ही देगी।